अब तक हमने जो 2 लेसन लिए हैं वो हैं जिसमें चित्त की स्वरूप और अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, दूसरे में चित्त वृत्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। उन वृत्तियों के निरोध के उपायों का वर्णन हम इस तीसरी वीडियो में करेंगे। पतंजलि ने जो सूत्र दिया योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वहाँ चित्त वृत्ति, चित्त की अवस्थाएं, इनके विषय में हम विचार कर चुके। अब चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति कैसे होगी इसके बारे में इस वीडियो में विचार करेंगे। वृत्ति निरोध के उपायों में पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में जो वृत्ति निरोध की बात की, 12वें सूत्र में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध कह करके अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों के निरोध का उपाय बताया गया है। यहाँ हम विचार करेंगे कि अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, और इनके सम्मिलित अभ्यास के द्वारा, इन दोनों के अभ्यास और वैराग्य के सम्मिलित प्रयोग के द्वारा वृत्तियों का निरोध किस प्रकार से किया जाएगा। अभ्यास और वैराग्य पक्षी के 2 पंखों की तरह हैं। एक पंख से उड़ना संभव नहीं है, दोनों पंखों में समान बल की आवश्यकता होती है, और जब दोनों पंखों का समान बल होगा तो पक्षी उत्तरोत्तर ऊपर की ओर उड़ता चला जाएगा। इसी प्रकार अभ्यास और वैराग्य दोनों का साथ साथ पालन करने से चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में साधक सक्षम होता है। जब कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, अन्यथा पतंजलि पहले अभ्यास की बात करते फिर वैराग्य की बात करते, लेकिन नहीं, उन्होंने दोनों को साथ लिया है। क्यों लिया है? महर्षि व्यास कहते हैं चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी वहती कल्याणाय वहती पापाय से। चित्त की जो नदी है वो दोनों तरफ बहने वाली है, वो कल्याण की मार्ग की ओर भी बहती है और पाप मार्ग की ओर भी बहती है। जब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि संसार सागर की ओर, विषय सागर की ओर उन्मुख होते हैं तो ये पाप की ओर बहने वाली है, और जब यही वृत्तियां निरुद्ध हो करके एक मोक्ष की कल्याण मार्ग की ओर, इस कैवल्य मार्ग की ओर बढ़ने वाली होती है तो ये कल्याण मार्ग कहलाता है, और यही श्रेयस है। इसी की तरफ बढ़ने के लिए साधक को प्रयास करना है। इसलिए योग साधना की परिणति जब तक हम कैवल्य की ओर उन्मुख होकर ना हो जाए तब तक नहीं होती। संसार सागर की ओर बहना ये स्वाभाविक वृत्ति है। सब इंद्रियां, मन, बुद्धि उन विषय सागर की ओर स्वतः बहने वाली हैं। संसार में स्वतः रमण करने की प्रवृत्ति मनुष्य में होती है, लेकिन साधक जब मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है तो उसके लिए प्रयास की जरूरत होती है। नीचे गिरने के लिए प्रयास की जरूरत नहीं होती, ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास चाहिए। गिरने के लिए तो थोड़ी सी असावधानी में व्यक्ति गिर सकता है। इसलिए जब हम कल्याण मार्ग की ओर बढ़ना चाहें तो अभ्यास और वैराग्य दोनों का आश्रय लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अभ्यास क्या है? इसके लिए कहा
तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। जो मार्ग हमने चुना है और जो कल्याण मार्ग की ओर जाने वाला है, उस मार्ग की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास वो अभ्यास कहलाता है। और इस अभ्यास के लिए कहा है सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यह अभ्यास कब दृढ़ भूमि होता है? यह अभ्यास 3 चीजें चाहिए उसके लिए। एक तो दीर्घ काल, एक नैरंतर्य और तीसरा सत्कार। लंबे समय तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक जब अभ्यास का सेवन किया जाएगा तब अभ्यास दृढ़ भूमि होगा। हम ये चाहें कि थोड़े समय में साधना में सफलता मिल जाए, या कभी कर लें कभी ना करें, कभी छोड़ दिया कभी कर लिया, साधना में सफल हो जाए, संभव नहीं। और अश्रद्धा पूर्वक तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। इन तीनों के सामूहिक चिंतन के द्वारा जब निरंतरता भी बनी रहे और वो लंबे समय तक बनी रहे और श्रद्धा कम ना हो। अगर अश्रद्धा हुई तो मार्ग में चल ही नहीं पाएंगे, लेकिन श्रद्धा में अगर कमी होगी तो भी हम बीच में छोड़ करके बैठ जाएंगे। इसलिए जब तीनों चीजों का निरंतर ध्यान रखेंगे तब अभ्यास में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा कहा है वैराग्य। वैराग्य की 2 स्थितियां कही हैं। एक कहते हैं अपर वैराग्य, दूसरा होता है अपर वैराग्य। अपर वैराग्य की 4 स्थितियां कही हैं। एक है यतमान, एक है व्यतिरेक, एक है एकेंद्रिय और एक है वशीकार। क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ है। यतमान में प्रारंभिक प्रयास है हम इस सांसारिक भोग विलास के पदार्थों से स्वयं को अलग करके उस कैवल्य मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। तो उन पदार्थों के प्रति जो विरक्ति का भाव हमने पैदा किया है उससे कुछ तो हमारे जो मल हैं वो दूर हो जाते हैं, कुछ प्रक्रिया में होते हैं दूर होने की, और कुछ अभी दूर करने बाकी हैं। व्यतिरेक की स्थिति में हम जो दूर हो गए हैं मल उनसे और जो अभी किए जाने हैं उनमें अंतर कर लेते हैं, तो ये व्यतिरेक कहलाता है। और यहाँ तक आकर के इंद्रियां विषयों से अलग होने लगती हैं, लेकिन मन अभी प्रबल है। यद्यपि इंद्रियां भोग के साधनों में भाग लेने के लिए उतनी उतावली नहीं है, लेकिन मन अभी उनको व्यग्र किए रहता है। मन में है भाव, मन को भी, मन ही एक इंद्रिय है वो जिसको हटाना है। 5 पहले हट चुकी हैं, अब मन को हटाना है, तो एकेंद्रिय वशीकार कहलाता है, एकेंद्रिय वैराग्य कहलाता है। और जब पूर्णतः सांसारिक दृष्ट और आनुश्रविक देखे गए सुने गए समस्त दिव्य और लौकिक, दिव्य में स्वर्ग आदि आ जाते हैं, लौकिक में सांसारिक भोग की पदार्थ आ जाते हैं, उन समस्त दिव्य और लौकिक पदार्थों के प्रति वितृष्णा का भाव, जुगुप्सा का भाव, उनसे अलग रहने का भाव, उनके प्रति आसक्ति का पूर्णतः समाप्त हो जाना, ये वशीकार वैराग्य कहलाता है। क्रम से यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार का अभ्यास होता है। वशीकार आकर के एक तरह से अपर वैराग्य की स्थिति पूर्ण हो जाती है। इसके द्वारा हम समाधि की स्थिति तक पहुंचने की स्थिति में आ जाते हैं। तो समाधि के बाद
जो संप्रज्ञात समाधि के बाद आने वाली स्थिति है, उसके लिए पर वैराग्य की स्थिति कही है। जो ये कहा है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्याति, पुरुष और प्रकृति दो पदार्थ हैं, एक चेतन है पुरुष और जड़ है प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति दोनों में हम विभेद की स्थिति जान लें। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों का भेद जानने के बाद जो प्रकृति के गुण है सत्व रजस तमस, उन समस्त गुणों के प्रति वितृष्णा की भावना उत्पन्न हो जाती है। उस वितृष्णा की भावना उत्पन्न होने के बाद ये पर वैराग्य की सिद्धि होती है, और पर वैराग्य ही हमें असंप्रज्ञात समाधि तदुपरांत कैवल्य की स्थिति में ले जाने वाला होता है। तो ये अपर वैराग्य और फिर पर वैराग्य की स्थिति, ये दोनों हमारे जीवन में कल्याण देने वाली हैं। ये अभ्यास और वैराग्य की स्थिति दृढ़ होने के बाद हमारा ये चित्त वृत्तियों के निरोध की स्थिति पूर्ण हो जाती है।